टीम इंडिया के दो सबसे बड़े स्टार्स रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से हेडलाइंस के बीच में है। बात इस बार लेकिन उनके रन्स को लेकर नहीं है, बल्कि उनके कमबैक की भी नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात यहां पर है कॉन्ट्रडिक्शन की। एक तरफ सिलेक्टर्स का स्टांस क्लियर है कि सभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। इसके बाद रोहित और कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का फैसला भी अनाउंस कर दिया। लेकिन अब बीसीसीआई के ऑफिशियल्स एकदम अलग बात बोल रहे हैं कि हमने कभी इनको फोर्स नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया है। तो अब ऐसे में सवाल अगर ये उठे कि क्या सिलेक्टर्स और बीसीसीआई एक ही पेज पर नहीं है, क्या गंभीर और आगरकर की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, और क्या इस मुद्दे का कनेक्शन 2027 वर्ल्ड कप प्लानिंग से है, तो मैं गलत तो नहीं हूं। चलिए आपको पूरी कहानी समझाता हूं बिल्कुल सीक्वेंस में। दरअसल बैकग्राउंड में आप 2027 वर्ल्ड कप के प्लान को लेकर जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उसको समझिए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टूर्स में रोहित और कोहली दोनों ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, लेकिन गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक मैसेज रिपीट हुआ कि फ्यूचर के बारे में नहीं बल्कि प्रेजेंट के बारे में आप बात करिए। और इस टोन से एक बात साफ थी कि 2027 वर्ल्ड कप में रोहित कोहली ऑटोमेटिक पिक्स तो नहीं होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, फॉर्मर सेलेक्टर देवांग गांधी का स्ट्रॉन्ग पुशबैक आया। गांधी का कहना था कि एज लॉन्ग एज रोहित एंड कोहली आर अराउंड दे मस्ट बी इन द कोर ऑफ 2027 प्लान। और वो वार्निंग भी देते हैं कि 2019 और 2023 वर्ल्ड कप में जो गलती हुई, प्लेयर्स को सेटल होने का टाइम नहीं मिला, वो नहीं रिपीट होनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर रोड मैप क्लियर नहीं हुआ तो कैटास्ट्रॉफिक आउटकम आ सकता है। दोनों साइड्स क्लियर हो गई। गंभीर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्टर्स जो है वो स्टेबिलिटी और सीनियर्स के अराउंड प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन बात डोमेस्टिक क्रिकेट वाले ट्विस्ट की है, विजय हजारे ट्रॉफी की ड्रामा की है। दरअसल टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गई थी। उसके बाद बीसीसीआई ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उन सभी को शेड्यूल अलाउ अगर करता है तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इसका इंपैक्ट सीधे रोहित कोहली पर पड़ता है। रिपोर्ट चलती है कि अगर दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा। फैंस, मीडिया एक्सपर्ट सब इस नैरेटिव को मानने लगे। और फिर आता है सबसे बड़ा सीन, रोहित और कोहली की कंफर्मेशन। दोनों विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे, ये बात कंफर्म हो जाती। रोहित शर्मा पहले ही कंफर्म कर चुके थे। विराट कोहली भी दिल्ली के लिए अवेलेबिलिटी को बाद में भेज ही देते हैं। डीडीसीए प्रेसिडेंट खुद रोहन जेटली इस बात को कंफर्म करते हैं। ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स का प्रेशर काम कर गया। नैरेटिव क्लियर था कि सीनियर्स मस्ट प्रूव कमिटमेंट टू ओडीआई क्रिकेट। लेकिन अब फिर एक बार कहानी पलटती है। बीसीसीआई का नया स्टेटमेंट आता है कि हमने कभी फोर्स नहीं किया। रेव स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल से पूछा गया कि क्या बोर्ड ने रोहित और कोहली को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए कहा है। ऑफिशियल का जवाब आता बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो इस बारे में खुद ही डिसाइड किया है। और ये एकदम उल्टा था सिलेक्टर्स के अर्लियर स्टैंड से। और फैंस का कंफ्यूजन इसी पॉइंट से और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं नाराजगी भी, क्योंकि एक लंबे समय से हम देख ही रहे हैं कि टीम को लेकर क्या गहमा गहमी चल रही है। देखिए, सवाल सिंपल सा है कि अगर बीसीसीआई फोर्स नहीं कर रही है तो फिर सिलेक्टर्स का डोमेस्टिक रूल आखिर क्या था जिसके बारे में बात की गई थी। क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि सिलेक्टर्स और बीसीसीआई दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। देखिए, टेक्निकली सिलेक्टर्स और बीसीसीआई बोर्ड अलग एंटिटीज हैं। सिलेक्टर्स क्रिकेटिंग डिसीजन लेते हैं, टीम का रोडमैप तैयार करते हैं। बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कम्युनिकेशन की तरफ ध्यान देते हैं। सिलेक्टर्स का स्टांस है कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही चाहिए। 2027 के लिए कमिटमेंट जरूरी है, रोहित कोहली के अराउंड टीम बननी चाहिए। वहीं बीसीसीआई का स्टैंड है कि भैया हमने किसी पर दबाव नहीं डाला, डिसीजन उनका जो भी है उनका पर्सनल है, हम एनफोर्सर्स नहीं है, हम तो फैसिलिटेटर्स हैं बस। यानी कि दोनों साइड ही अप्रोच पूरी तरीके से अलग है। सिलेक्टर्स परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन प्लस लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं, एंड बीसीसीआई पब्लिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रही है और सीनियर्स की रिस्पेक्ट मेंटेन कर रही है। और इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन निकल कर आता है। सच दरअसल यह है कि सिलेक्टर्स ने प्लेयर्स को सिग्नल दिया एंड बीसीसीआई ने पब्लिक में एक सॉफ्ट टोन रखी। पॉलिसी पुश अंदर से चल रहा है, ऑफिशियली डिनाई किया जा रहा है, और ये इंडियन क्रिकेट में पहले भी कई बार होता आया है। जैसे गंभीर का रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, आप खुद ही समझिए। गंभीर जब कहते हैं कि मैं 2027 का प्रॉमिस नहीं दे सकता, प्रेजेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, उनका मतलब टीम 2027 रोस्टर परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, ना कि लेगेसी बेस्ड। लेकिन गंभीर और पुराने सिलेक्टर्स का मतलब यह है कि ऐसे लेजेंड्स को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, उनका एक्सपीरियंस टीम का बैकबोन होना चाहिए। यहां पर दो फिलॉसफीज आपस में टकराती हुई दिखाई पड़ रही हैं। दो फिलॉसफीज जो कि चीजों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डाल रही हैं।
रोहित कोहली का विजय हजारे खेलना क्या मैसेज दे रहा है? भाई रोहित और कोहली अपने ओडीआई फ्यूचर के लिए 100% कमिटेड है ना? उनका डोमेस्टिक खेलना ऑब्वियस सी बात है इस परसेप्शन को और नैरेटिव को दोनों को बदलेगा। सिलेक्टर्स ऑब्वियस सी बात है कहने के लिए उनके पास कुछ बचेगा नहीं, एंड बीसीसीआई भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सेफ रहेगा। एंड 2027 वर्ल्ड कप की रेस ऑब्वियस सी बात है अभी ओपन है, तो इन लोगों को कोई साइडलाइन कर नहीं पाएगा ये बोल के कि यार डोमेस्टिक नहीं खेला। और सबसे बड़ा पॉइंट, बीसीसीआई वर्सेस सिलेक्टर्स कोई लड़ाई नहीं है, बस अलग तरीके की एक मैसेजिंग है, गुड कॉप बैड कॉप वाली। एक पुश करता है, दूसरा पब्लिक स्पेस में सॉफ्ट टोन रखता है। लेकिन असली सच बहुत सिंपल है कि रोहित और कोहली वर्ल्ड कप 2027 का टारगेट नहीं छोड़ना चाहते। डोमेस्टिक खेलकर उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है कि वी आर स्टिल इन द रेस। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या रोहित कोहली को 2027 वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठता है, बट फिर भी क्योंकि ऑफिशियल्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताइएगा जरूर।